नमस्कार दोस्तों। चलिए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग से इस चैनल पे आए हो तो आप पोस्टर देख के आए होंगे कि झूठा वादा नहीं किया जाता है। इसलिए आप लोग इस चैनल को ऊपर अगर देख रहे हैं तो कृपया अगर पूरा वीडियो को देखिएगा अंत तक। मैं वादा कराता हूँ कि आप भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, हम प्रथम अनुसूची से 12 अनुसूची जो हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। चलो, पहली अनुसूची में है क्या? संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। चलिए, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम पढ़ते हैं। एक देश होता है, उनमें क्या होता है, संघ और कुछ राज्य होते हैं। उनके बारे में जो वर्णन है उस पहली अनुसूची में है, संघ और राज्य का उल्लेख। संविधान में शुरू में 1 से 8 तक ही अनुसूचियाँ थी, जो बाद में 4 बढ़ के 12 हो गई। चलिए, दूसरी अनुसूची में देखते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? हमारे वेतन से संबंधित है। अगर राज्य कोई बन गया, अगर एक देश बनता है तो उसमें से कुछ कर्मचारी होते हैं जो देश को चलाने के लिए कर्मचारी लगते हैं। उनके वेतन के बारे में दूसरे जो कर्मचारी उनको वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में रखा गया है। उसमें से होंगे कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा आदि कर्मचारी होंगे जो राज्य को या देश को चलाएंगे। चलिए, इसी तरह हम लोग पढ़ते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा, तभी समझ में आएगा। चलिए, तीसरी अनुसूची में देखते हैं क्या है। व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश के लिए शपथ के लिए प्रारूप। अर्थात ये जो तीसरी अनुसूची है, उन जो कर्मचारी जो चला रहे हैं देश के, उनके बारे में है। उनको क्या होगा जब कर्मचारी चलाएंगे देश को, उनको शपथ के बारे में जो वर्णन है तीसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। और उनमें से क्या हो, कौन शपथ लेगा? यही मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, ये सब लेंगे। चौथी अनुसूची चलो पढ़ते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन किया जाता है। राज्य जब देश या राज्य जब बनता है तो उसमें अलग अलग स्थानों पे अलग अलग लोग शासन करते हैं। जो उनकी ज़मीन बंटवारा होती है उनके बारे में, जैसे देश है, देश में राज्य होते हैं, राज्यों का जो स्थानीय जो क्षेत्र होता है उनके बारे में अध्ययन किया गया है। पाँचवीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख। अगर राज्य बन गया भी तो उसमें से सभी एक बराबर नहीं होते हैं। जो व्यक्ति होते हैं, कोई गरीब होता है, अमीर होता है, तो गरीब तबके के लोग हैं उनको उठाने के लिए यह 5वीं अनुसूची में व्यवस्था किया गया है, जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति हैं। चलिए, छठी अनुसूची में देखते हैं। छठी अनुसूची क्या है? छठी अनुसूची में यह बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और में जनजातियाँ जो हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया। उनका प्रशासन कुछ अलग है। किस लिए अलग है? क्योंकि वो बहुत दबे लोग हैं, उनको उठाने के लिए वहाँ थोड़ा से अलग प्रशासन चलाया जाता है। ये छठी अनुसूची में है। आप लोग चैनल को देखते रहिए, अंत तक देखिए। अंत में आप एक टेबल मिलेगा जो बहुत ज़बरदस्त टेबल है, इसलिए अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए, 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची क्या है? अगर देश है, राज्य है, तो देश और राज्य में कुछ काम होंगे जो दोनों के लिए अलग होगा और कुछ समान होगा। इसलिए इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये सूचियाँ हैं। कुछ का काम केंद्र करेगा, कुछ काम राज्य करेगा, कुछ दोनों करेंगे। जो दोनों करेंगे समवर्ती सूची, इसलिए यह भी व्यवस्था किया गया है। यह किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। अब इसी तरह चलिए देखते हैं हम 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? देश बहुत बड़ा होता है, उसमें से बहुत भाषाएं होती हैं, तो भाषाओं का अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि भारत में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान में स्टार्टिंग में कुछ कम भाषाएं थी, 14 ही भाषाएं थी, अब कुछ बढ़ के हो गई हैं 22 भाषाएं। इसलिए जब भाषाओं से क्वेश्चन आए तो उसको 8वीं अनुसूची में आप लोग रखिएगा। चलिए, 8वीं अनुसूची तो हो गया। 8वीं अनुसूची भारत की 22 भाषाओं से संबंधित है। इसी तरह चलिए अब देखते हैं हम 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या हो सकता है? आप लोग वीडियो को देखते रहिए। 9वीं अनुसूची, देश बन गया, राज्य का बंटवारा भी हो गया, उसमें से जनजातियाँ
और जो सीमित क्षेत्र असम मेघालय ये सब हो गया। अब ज़मीनी मामला जो है उसमें तो भूमि सुधार संबंधित होगा कि हाँ भाई कि भूमि को सुधार किया जाए, उस पर उत्पादन किया जाए, उसके बारे में भी सोचा गया है अनुसूचियों में। तो 9वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? भूमि सुधार संबंधित है, भूमि सुधार संबंधित। चलिए अब 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची एग्जाम में की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार ही पूछा जाता है। 10वीं अनुसूची में है दल बदल निरोधक उपबंध। दल बदल क्योंकि अगर देश जो पार्टियां होती हैं, आजकल चुनाव होता है उसमें देखते हैं कि पार्टी से जीतते थे पहले, विधायक बन जाते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। यही सब रोकने के लिए, कालाबाजारी को सब रोकते हुए दल बदल निरोधक उपबंध किया गया है। या किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। चलिए अब 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या होगा? अब गांव छोटे तत्व अगर आए तो राज्य, देश से राज्य, राज्य से गांव, राज्य में क्या होते हैं? गाँव में बसते हैं। तो गांव के बारे में 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची क्या? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब गांव की पंचायत कैसी होगी इसके बारे में कहाँ क्या बताया गया है कि 11वीं अनुसूची में है। 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। गांव के लोग वोट डाल सकते हैं, अपना मुखिया चुन सकते हैं। यह सब क्वेश्चन आते हैं इसी तरह। अब चलिए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जैसे गांव में पंचायत होती है, नगर पालिका, शहर में नगर पालिका से होती है, शहर में नगर पालिका होती है। तो नगर पालिका जो है 12वीं अनुसूची है। जैसे गांव में प्रधान होते हैं वैसे शहर में नगर पालिका द्वारा चुन के आते हैं। इसलिए अगर नगर पालिका से आए क्वेश्चन तो 12वीं अनुसूची। अब चलिए हम 1 से 12 तक जो क्वेश्चन थे वो पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमारे संविधान में स्टार्टिंग में जो संविधान बना तो उसमें 8 ही अनुसूचियाँ थी। उसके बाद अनुसूचियाँ बढ़ के कुल 12 हो गए। तो इससे जाहिर होता है कि 4 अनुसूची हमारी बढ़ चुकी हैं। तो 4 अनुसूची जब बढ़ी हैं तो संविधान में कुछ संशोधन हुए हैं और वो संशोधन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए उसी को हम टेबल के माध्यम से देखते हैं। 9वीं अनुसूची, 9वीं जो है अनुसूची संविधान, पहले ही संविधान में संशोधन हो चुका था 1951 में, जो भूमि सुधार से संबंधित है। फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची में संशोधन हुआ के रूप में 52वां संविधान संशोधन हुआ 1885 जो दल बदल से संबंधित है। उसके बाद 11वां अनुसूची बनी, वो कब संशोधित हुआ? 73वां संविधान संशोधन में 1992-93 पंचायत से संबंधित है। फिर 12वां अनुसूची संशोधित होकर बनी जो 74वां संविधान संशोधन हुआ, वो 92-93 में हुआ, नगर पालिका से संबंधित है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे संविधान में शुरू में 8 अनुसूची थी, बाद में बढ़ के 12 हो गई। इसलिए टेबल के माध्यम से बहुत आराम से समझ लिए हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगला वीडियो जो आएगा संविधान पे बहुत ज़बरदस्त आएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को देखते रहिए और अपने दोस्तों को बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए आप भी। चलिए धन्यवाद।